भौतिक धरातल पर पूजा करते हैं और हम लोग जो पूजा की सामग्री इकट्ठा करते हैं, इसमें अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे मंत्र शक्ति के आह्वान करने पर देवता अगर स्वर्ग लोक से उतर कर पृथ्वी पर आते हैं तो केवल पान लेने के लिए आते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में पान उपलब्ध नहीं है, देवलोक में पान उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर छठे ब्लॉग का सेटअप हम लोग स्टूडियो में रखे हैं दुर्गा पूजा का उस विशेष बात के लिए। और चलिए आपको दिखाते हैं सेटअप कैसे लगा है। यहाँ स्टूडियो में अंदर सब सेटअप लगा हुआ, देखिए यहाँ कैमरा है, सब लाइट का सेटअप लगा है देखिए। और बाबा थोड़ी देर में आने वाला है, तो बाबा आएंगे तब वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लोग सेटअप रेडी कर रहे हैं। बाबा आएंगे तो आपको हम कैमरा से शूट करके दिखाते हैं। बाबा आते हैं तब तक आपको नमस्कार दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम जानेंगे कि दुर्गा पूजा क्यों होता है और माँ इस बार क्या चीज़ पर सवार होकर आई हैं और किस दिन क्या क्या प्रसाद का भोग लगता है, आज जानेंगे हम। बाबा आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। बाबा स्टूडियो में आ चुके हैं, स्वामी संदीपाचार्य जी, हम इनसे आज मिलेंगे। बाबा आपका स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन सर्वप्रथम स्टूडियो में आपको भी और इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी 2022 की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार माँ दुर्गा बड़ी मंगलकारिणी स्वरूप में आई हैं। गज पर उनकी सवारी है, अर्थात हाथी पर चढ़कर माँ दुर्गा का आगमन हुआ है। और जब माँ हाथी पर चढ़कर आती है तो वह सुख समृद्धि का द्योतक होता है। उस साल व्यक्तिगत रूप से लेकर के सामाजिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सब चीज़ों का आर्थिक उन्नति होती है, समृद्धि धन धान्य प्राप्त होता है, देश का विकास होता है और सभी लोग विकास की गति और लय में रहते हैं। तो इस बार की नवरात्रि सब लोगों के लिए शुभ है और यह साल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, भारत के लोगों के लिए, वैसे हम लोग तो वसुधैव कुटुंबकम के पक्षधर हैं, तो विश्व परिदृश्य में जो लोग माता रानी को मानते हैं और माता रानी के चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं, उन सब लोगों के लिए यह नवरात्रि बहुत ही सुखद है, सफल है और मंगलकारी है। इस नवरात्रि में माँ का गज पर आना तो मंगलकारी है ही, और माँ विजयादशमी के दिन 5 तारीख को जिस दिन जा रही है उस दिन भी गज पर ही जा रही है। तो इस बार माँ का आना और माँ का जाना, अर्थात माँ का आगमन और माँ का प्रस्थान, ये दोनों देश के लिए हितकर है, समाज के लिए हितकर है, राष्ट्र के लिए हितकर है। इसलिए यह नवरात्रि धनात्मक और सकारात्मक रूप से संपूर्ण समाज के लिए बहुत मंगलकारी है। और इसमें माँ सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे। इन शुभकामनाओं के साथ अब मैं नवरात्रि के बारे में कुछ भक्तों को, मित्रों को बताता हूँ कि यह नवरात्रि किस प्रकार का। तो इस बार की नवरात्रि में जैसा कि आपको सर्वविदित है, पूर्व विदित है कि 9 दिन तक प्रतिवर्ष शक्ति की उपासना लोग करते हैं। और इसमें तंत्रोक्त उपासना, वेदोक्त उपासना, पुराणोक्त उपासना, 3 तरह की उपासनाएं होती हैं। और अपने अपने कायदे के हिसाब से, अपने अपने नियम के हिसाब से भक्त जो होते हैं, कोई तांत्रिक रूप से माँ की उपासना करता है, कोई वैदिक रूप से माँ की उपासना करता है और कोई पौराणिक रूप से माँ की उपासना करता है। और सबको अपने अपने हिसाब से उसका प्रतिफल प्राप्त होता है। इसमें प्रथम दिन माँ जो होती है वह शैलपुत्री होती है। और जैसा कि मार्कंडेय पुराण के सप्तशती, दुर्गा सप्तशती जो बहुत ही सुप्रसिद्ध, ये पूरे नवरात्रि में यही श्रृंखला जो है सप्तशती का पाठ होता है। और उसमें माँ का जो कवच है, और कवच के शुरुआत में जो माँ के 9 नामों को गिनाया गया है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च,
सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तान्यतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। ये दुर्गा के 9 नाम हैं और इन 9 नाम का अपना अलग अलग महत्व है और ये 9 दिन माँ 9 रूप में 9 तरह से भक्तों को सिद्धि प्रदान करती है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जैसे प्रथम दिन जो है माँ को शैलपुत्री कहा गया है। नवरात्रि में जो पहला दिन होता है प्रथमम शैलपुत्री च, इस दिन माँ शैलपुत्री होती है। राजा हिमाचल की बेटी, राजा हिमालय पर्वत की बेटी मैना की बेटी को शैलपुत्री कहा जाता है और इसको तुलसीदास ने रामचरितमानस में ये कहकर वंदना किया है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तो इस प्रकार तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शैलपुत्री की इन चौपाइयों के माध्यम से बालकांड में उपासना किया है। और मार्कंडेय पुराण के सप्तशती के कवच में प्रथमम शैलपुत्री च कहा गया है माँ को। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री होती है और प्रथम दिन जब माँ शैलपुत्री है तो उस दिन माँ की पूजा अर्चना विधिवत की जाती है और उस दिन माँ को घी का भोग लगाया जाता है। उस दिन माँ को उजला चीज़ प्रिय है, तो उजला चीज़ प्रिय है और घी का भोग लगाने का प्रतिफल होता है कि अगर व्यक्ति रोगी रहता है तो उसे आरोग्यता प्राप्त होती है। घी का भोग लगाने से माँ शैलपुत्री जो है व्यक्ति को स्वस्थ बना देती है। दूसरे दिन माँ को ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है और ब्रह्मचारिणी को जो भोग लगता है वह शक्कर का भोग लगता है अथवा पंचामृत का भोग लगता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंचामृत जो है गाय के दूध, दही, घी, शहद और मीठा, इन 5 चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। इसको हमारे यहाँ शास्त्रों में पंचामृत के नाम से जाना जाता है। ये 5 अमृत है और दूसरे दिन पंचामृत का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न किया जाता है और पंचामृत का भोग लगाने का प्रतिफल ये होता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति दीर्घायु होता है, चिरंजीवी होता है। तीसरे दिन माँ की बारी आती है और तीसरे दिन माँ का नाम हो जाता है चंद्रघंटा। इस दिन माँ को चंद्रघंटा कह के पुकारते हैं और चंद्रघंटा माँ को दूध से बने मिठाइयों का भी और ज़्यादा सुलभ होता है कि दूध से बना खीर का पायस का भोग लगाया जाता है। और तीसरे दिन चंद्रघंटा खीर का प्रसाद खीर भोग लगाती है और उस दिन उस प्रसाद को ग्रहण करके हम लोगों को माँ जो है अपनी ओर से धन धान्य और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। उस दिन खीर का भोग लगाने से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। चौथे दिन व्यक्ति माँ को मालपुआ का भोग लगाता है और इस दिन माँ का नाम होता है कुष्मांडा, कुष्मांडेति चतुर्थकम। कुष्मांडा भवानी को, कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगता है। दूध में जो पुआ बनाने की प्रक्रिया है उस मालपुआ को विभिन्न प्रकार सुगंधित मालपुआ का भोग लगाने से इस दिन व्यक्ति में क्या होता है, तो जिस व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति डोलने लगती है, आत्मबल काम नहीं करता है, अंदर का बल टूट जाता है, तो कहते हैं कि चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा करके मालपुआ का भोग लगाने से उसका आत्मबल वापस आ जाता है, उसका दृढ़ विश्वास वापस आ जाता है। 5वें दिन माँ को भोग लगता है। 5वें दिन इसको स्कंद माता के नाम से जानते हैं और स्कंद माता के पूजा का फल है कि इस दिन माँ को केला का भोग लगता है और केला का भोग लगता है तो केला का भोग लगाकर और उस प्रसाद को ग्रहण करने से स्कंद माता के प्रभाव से व्यक्ति असाध्य रोग, जिस रोग की दवा बहुत दिनों से चल रही हो और बार बार वह रोग छोड़ नहीं रहा हो, छूट जाता हो, फिर हो जाता हो, तो केला चढ़ा करके उसका भोग अर्पित करके माता को, स्कंद माता को 5वें दिन और उस केले का प्रसाद ग्रहण करने से व्यक्ति को असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। 6ठे दिन माँ का नाम हो जाता है षष्ठम कात्यायनीति च। इस दिन माँ कात्यायनी के नाम से इसको जाना जाता है और माँ कात्यायनी को जो भोग लगता है वह लौकी का बना हुआ हलवा या शहद अथवा मीठा पान का बीड़ा बनाकर
मीठा पान का बीड़ा बनाकर, वैसे भी पान के बारे में आप लोगों ने पौराणिक कथाएं सुनी होगी। हम लोग जो भौतिक धरातल पर पूजा करते हैं और हम लोग जो पूजा की सामग्री इकट्ठा करते हैं, इसमें अगर किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे मंत्र शक्ति के आह्वान करने पर देवता अगर स्वर्ग लोक से उतर कर पृथ्वी पर आते हैं तो केवल पान लेने के लिए आते हैं, क्योंकि स्वर्ग लोक में पान उपलब्ध नहीं है, देवलोक में पान उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर छठे दिन, जिस दिन माँ सातवें दिन, छठे दिन जिस दिन माँ कात्यायनी होती है, उस दिन इसे लौकी का हलवा आप भोग लगा सकते हैं, अथवा शहद भोग लगा सकते हैं, अथवा मीठा पान का बीड़ा बनाकर भोग लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, परिवार का कलह मिट जाता है और लोगों में मधुर संबंध होता है। इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए माँ कात्यायनी की उपासना ये कहकर की जाती है। सातवें दिन माँ को यह काल रात्रि के नाम से जानी जाती है, और सातवें दिन काल रात्रि को गुड़ चढ़ाया जाता है, और वैसा गुड़ चढ़ाया जाता है जिस गुड़ का रंग, चूंकि गुड़ में कई तरह के होते हैं, एकदम एक सफ़ेद आता है, एक लाल आता है और एक काला गुड़ आता है, तो वैसा गुड़ चढ़ाना है जिस गुड़ का रंग थोड़ा सा काला हो। उस गुड़ को चढ़ाएंगे सातवें दिन, तो माँ काल रात्रि जो है वह बहुत प्रसन्न होती है, और उस गुड़ का भोग लगाने से बड़े बड़े शत्रु का नाश हो जाता है। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, यह कहकर उसकी पूजा की जाती है। और सातवें दिन माँ काल रात्रि बड़े से बड़े शत्रुओं का नाश करती है, इसलिए उस दिन गुड़ का भोग लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। आठवें दिन महागौरी के नाम से माँ को जाना जाता है, और महागौरी को नारियल चढ़ता है। अष्टमी के दिन नारियल की बलि देने की भी प्रथा है। तो और घरों में जो लोग कलश रखते हैं वह भी, या मूर्ति पूजा में तो अमूमन नारियल की बलि चढ़ाई जाती है। तो नारियल का भोग लगा करके, नारियल प्रसाद चढ़ा करके माँ को, और उसको ग्रहण करने से कहते हैं कि नारियल का भोग अर्पित करने से बहु प्रकार आरोग्यता, धन धान्य, संतान कामना आदि इत्यादि जिस चीज़ की आप जीवन में कमी महसूस कर रहे हैं, उस नारियल का भोग लगाने से माँ गौरी आठवें दिन प्रसन्न होकर आपको उस चीज़ों की पूर्ति करती है। मनोवांछित दायिनी उसको कहा गया है। मनोवांछित, आप जो मन में अभिप्सित अपना इष्ट लिए हैं, उस अभिष्ट सिद्धि को पूरा करती है आठवें दिन। नौवें दिन माँ को कहा जाता है सिद्धिदात्री, जो सभी प्रकार की सिद्धियां देती है। नवमम सिद्धिदात्री तो नव दुर्गा प्रकृतिता। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती है, और इस दिन माँ को हलवा, पूड़ी, मिठाइयाँ, खीर, आपको चूँकि अब माँ के जाने का दिन, अगले दिन विजयादशमी को माँ चली जाती है, तो उस दिन हलवा, पूड़ी, खीर, मिठाई सारे चीज़ों का भोग लगा करके, 56 व्यंजन ला करके और माँ को भोग लगाया जाता है। और उस दिन वह सभी कामनाओं की पूर्ति करती है। सिद्धिदात्री अर्थात आप प्रथम दिन से जिन जिन इच्छाओं को लेकर माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा किए रहते हैं, नौवें दिन वह सिद्धिदात्री के रूप में अपने पुत्र को सर्वविध कल्याण का आशीर्वाद देकर, और तब अगले दिन विजयादशमी को माँ हमारे यहाँ से प्रस्थान कर जाती है। तो इस बार की नवरात्रि गज पर माँ आ रही है, वह भी धन धान्य समृद्धि का प्रतीक है, और गज पर माँ जा रही है वह भी आपके कल्याण का प्रतीक है। अतः पुनः एक बार यह 2022 की नवरात्रि आप सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगलकारी हो, बहुत बहुत शुभकारी हो। जय माता जी। बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना जानकारी देने के लिए। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए भी नवरात्रि मंगलमय हो, और पुनः हम लोग अगली बार मिलते हैं। तब तक जय माता जी। सबको धन्यवाद, नमस्कार। सब लाइट का सेटअप लगा दी। और बाबा थोड़ी देर में आने वाला है, तो बाबा आएंगे तब वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक हम लोग सेटअप रेडी कर रहे हैं। बाबा आएंगे तो आपको हम कैमरा से शूट करके दिखाते हैं। बाबा आते हैं तब तक आपको